हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनोद क्लासेस। चलिए आज आप लोगों से कुछ गुफ्तगू किया जाए। आज मैं आप लोगों को यानी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे क्लास 4 से क्लास 7 तक के बच्चों को मैथ्स का एक टिप्स देने वाला हूँ। ये क्या है? देखिए, क्लास 4 में एक चैप्टर आता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इस चैप्टर के अंतर्गत क्या होता है? इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आपको क्लास 8 तक पीछा नहीं छोड़ेगा। ये ध्यान रखिए, क्लास 4 में जिस बच्चे का फैक्टर्स एंड मल्टीपल सही हो गया उसको 8 क्लास तक दिक्कत नहीं होगा और मैथ कभी कमजोर नहीं होगा। ये ध्यान रखिए, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हम तो ऐसे 8 क्लास तक बता रहे हैं, आगे भी काम आता है, बट 4 से स्टार्ट होती है। देखिए, मैं टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। किसी बच्चों को अगर मान लीजिए एक 7 क्लास के बच्चों को मैंने अक्टूबर से ट्यूशन पकड़ा, उसको मैंने एक मैथ दिया, एचसीएफ फाइंड कीजिए विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो क्या करने लगा, उसको लिखा नंबर को और डिवाइड करके देख रहा है कि 2 से जा रहा है कि नहीं, 3 से जा रहा है कि नहीं। हम उससे पूछे ये क्या कर रहे हो, बोलते सर देख रहे हैं ना कि 2 से जाएगा कि नहीं, 3 से जाएगा कि नहीं। हमने चलो बनाने तो कम से कम उस मेथड से भी बना पाएगा। नहीं बनाया, लेकिन पूरा पसीना पसीना। क्या हुआ सर? बन तो गया सर, लेकिन बहुत समय लग गया। हमने तुमको ट्रिक नहीं मालूम है ना, ट्रिक को सीखो। वो ट्रिक क्या है देखिए, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं। आप अगर देख रहे हैं तो बच्चों को ये चैप्टर को दिखवाइए। ये सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जैक बोर्ड, कोई भी बोर्ड में ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, हिंदी में होता है, हिंदी में इसी को कहते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, हम लोग को भाज्य और अभाज्य समझ में नहीं आता था। फैक्ट आपका जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर का मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कोई भी नंबर शॉर्टकट मेथड में, देखिए स्टार्ट हो गए हैं। इवन नंबर, ऑड नंबर तो जनरली सभी बच्चों को पता होगा, तो क्लास 2 में ही उसका क्लियर कर दिया जाता है कि जो नंबर 2 से लगा वो इवन नंबर, जो 2 से नहीं लगा ऑड नंबर। लेकिन इवन नंबर का सिंपल पहचान क्या है? कोई भी नंबर का इकाई स्थान, वन प्लेस। वंस प्लेस में देखिए 0, 2, 4, 6, 8, ये 5 नंबर में से कोई भी रहेगा वो इवन नंबर है। ऑड नंबर के लिए क्या है? 1, 3, 5, 7, 9। कहां पर? वंस प्लेस में, इकाई स्थान में। इकाई दाएं से जो बाएं आता है उसका पहला नंबर। अगर 1, 3, 5, 7, 9 है, नोट कर लीजिए 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर, और 0, 2, 4, 6 8 हुआ तो इवन नंबर। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैंने लिखा है डिविजिबिलिटी रूल्स, क्लास 4 क्लासेस 4 to 8। देखिए, सबसे पहली बात यह है, ध्यान देने वाली बात है, किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए यहां मैंने एक नंबर दिया आपको 7, 4, 6, 3, 4, 8, 9। अगर ये नंबर को मैं किसी स्टूडेंट से पूछा कि बताओ ये 2 से लगेगा कि नहीं, तो देखिए 2 से लगेगा कि 2 वाला में तो इजी है, क्योंकि बता दिया जाता है कि जो नंबर 2 से लगे। मान लो नहीं भी जिस पता है, वो क्या करेगा, रफ में उसको डिवाइड करेगा 2 से, ऐसे 2 से डिवाइड करते जाएगा। 2 7 जा 14, लास्ट में मान लीजिए रिमाइंडर आ गया 8, तो बोलेगा सर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि रिमाइंडर, देखिए लगने का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर कंप्लीट 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 0 कंप्लीट रिमाइंडर लग करके हो गया तो समझ लीजिए 2 से लग गया। अगर रिमाइंडर कोई भी नंबर बच गया तो वहां पर समझ लीजिए वो नंबर 2 से नहीं लगा। तो ये करने लग जाते हैं। तो ये जो है, ये मेथड जो है, सही मत बोलिए इसको, ये चेक कर सकते हैं कि हाँ ये जो है, इससे जो है पता चल जाएगा। लेकिन आप ये चीज ध्यान दीजिए कि जो बच्चे क्लास 4 में है उसको कितना समय लग रहा है, कितना समय रहता है कि बच्चों को कि डिवाइड करके देखें। वही चीज का मैं समस्या को दूर कर रहा हूं। ये हम जान रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, ट्यूशन में भी पढ़ाया जाता है, हर जगह बताया जाता है, ये बहुत कॉमन चीज है। लेकिन कॉमन होते हुए भी बहुत ये जो है इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें उतना बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं। आगे बढ़ते जाते हैं, मंथ्स बढ़ते गया, अप्रैल से मई आ गया, जून आ गया, जुलाई आ गया, वो फैक्टर्स मल्टीपल्स पीछे रह गया। अब वो सामना करना पड़ेगा क्लास 5 में। अंडरस्टैंड? देखिए, तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स सबसे पहले ध्यान रखिए। रूल्स ऑफ 2 मतलब 2 का टेबल से कोई भी नंबर, जैसे मैंने दे दिया 6, 7, 6, 4, 8, 5, 1,
वंस प्लेस देखिए, वंस प्लेस, ये वंस प्लेस होता है। वंस प्लेस में 0 2 4 6 8 रहा, ये 2 से चला गया। अंडरस्टैंड? 2 का मैं बता दिया, ये बहुत काम आएगा, ध्यान रखिएगा। आपको मैं आगे क्लास बताऊंगा ना जब फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का चैप्टर का, और तब समझ में आएगा कि सर ये जो बोले ये कहां तक सही था। ये 2 का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रूल्स ऑफ 3। रूल्स ऑफ 3 मतलब 3 का टेबल से नंबर लगना। बहुत सारे बच्चों को हम दे देते हैं 6 4 8 6 4, ये इसका भैया निकालिए, आप प्राइम फैक्टर्स निकाल करके इसका एचसीएफ निकालिए। बच्चे क्या करते हैं, पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 से डिवाइड करके देखते हैं कि 3 से लग रहा कि नहीं लग रहा। तो ये गलत मेथड है। शॉर्टकट मेथड में क्या समझना है, देखिए ध्यान दीजिए। 3 का रूल्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको दे दिया 7 1 और एक नंबर मान लिया जाए 7। ये नंबर को हमको देखना है कि 3 से लगेगा कि नहीं, बिना डिवाइड किए हुए। ट्रिक, डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए हुए देखना है ये नंबर 3 से लग रहा है कि नहीं लग रहा। ऐसे तो इससे आपको बड़ा बड़ा डिजिट का नंबर आएगा, लेकिन मैं 3 डिजिट का लेके चल रहा हूं 717। तो इसका सबसे इजी मेथड क्या है, 7 + 1 + 7 कर दीजिए, ये प्लस कर दीजिए। 7 + 1 8, 8 + 7 15। इसका कितना सम हुआ, 15 हुआ। अगर ये नंबर का सम अगर 3 से चला जाएगा तो ये नंबर भी 3 से चला जाएगा। अंडरस्टैंड? इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय 3, देन द गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। कहने का मतलब है कोई भी नंबर का अगर सम कर दीजिए, अगर उसका सम 3 से चला गया तो ये नंबर भी 3 से चला जाए, तो हमको आसानी हो गया। तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, 3 से 3 2 जा 6, 1 बचा, 1 1 11 हुआ, 3 3 जा 9, 2 बचा, 2 7 27, 3 9 जा 27। फट से हम लोग 3 से लगा दिए, हम लोग को डिवाइड नहीं करना पड़ा। ट्रिक समझ गए? चलिए 3 का ट्रिक्स हो गया। आज मैं जितना बता पाऊंगा बाद बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और एक बात बच्चे ध्यान रखिएगा, हर का टेबल का ट्रिक सबका अलग होता है। मैं सबको समझा देता हूं ट्यूशन में, स्कूल में, कहीं भी। जब मैं बाद में पूछता हूं कि बताओ बाबू 2 से लगेगा, चेक करेगा, हाँ 2 का तो रूल्स मालूम है, इजी बताया था। बताओ 3 से लगेगा कि नहीं, तो क्या करेगा, उसकी का वंस प्लेस देखेगा कि 3 में वंस प्लेस में 1 3 5 7 9 है कि नहीं, गलत। 3 का रूल्स मैं बताया, वो नंबर हुआ। 2 का, 3 का, 4 का देखिए टेबल 4, कोई भी नंबर 4 से लगता है कि नहीं लगता है उसको मैं ओरली बता रहा हूं। कोई भी नंबर का लास्ट में अगर 2 डिजिट वंस और टेंस में डबल जीरो है, 7 4 8 6 0 0, हमको देखना है इसको 4 का, 2 का नहीं देखना है, 3 का नहीं देखना है, 4 से लगेगा कि नहीं वो चीज को देखना है। तो इसका लास्ट में देखिए वंस और टेंस डिजिट में 0 0 है, तो समझिए 4 से लग गया। याद होगा आप लोगों को कि लीप ईयर फाइंड कीजिए, लीप ईयर फाइंड कीजिए। उसका रूल्स क्या है कि कोई भी नंबर, कोई भी ईयर, नंबर नहीं, कोई भी ईयर 1916 मतलब 1916, 2017 ये ईयर हुआ। 2017 अगर 4 से डिवाइड हो गया वो लीप ईयर हुआ, यानी 366 डेज हुआ। अंडरस्टैंड? तो लीप ईयर में हमको 4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो कोई भी ईयर को ले लीजिए, देखिए इसमें अब दूसरा चीज भी प्लस हो गया आपका कि लीप ईयर को कैसे हम पता करना है। मान लीजिए अभी 2000 चल रहा है, कितना 20। अब हमको ये बताना है कि लीप ईयर है कि नहीं है लीप ईयर। तो लास्ट का 2 डिजिट को ले लीजिए, यहां पर रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ 4 यहां फॉलो कीजिए। लास्ट का 2 डिजिट को देखिए, 4 5 जा 20 लग रहा ना, यानी ये लीप ईयर हुआ। यानी ये साल जो होगा 366 डेज का होगा, फरवरी 29 डेज का होगा। अंडरस्टैंड? चलिए तो 4 का मैंने बता दिया कि लास्ट का 2 डिजिट में अगर 0 0 है तो 4 से लगेगा। अगर लास्ट का 2 डिजिट में अगर 0 नहीं है तो लास्ट का 2 डिजिट ले लीजिए, जैसे 2 डिजिट वंस और टेंस में लगा कितना होगा 20, तो 4 5 जा 20 ये लग रहा, तो ये पूरा नंबर 4 से लग जाएगा। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं, चलिए 5 का। सिंपल 5 का बहुत इजी है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग अगर देख रहे होंगे तो बोल रहे होंगे सर मैं तो जानता हूं, क्या जानता हूं, जिस नंबर का
वंस प्लेस में जीरो और, ये एंड नहीं और, याद रखिए और एंड में अंतर है। मैं ग्रामर का भी क्लास लूंगा, इंग्लिश ग्रामर का भी। एंड और में अंतर है। जीरो और 5 मतलब 0 या 5 अगर रहेगा वो नंबर 5 से लग जाएगा। सिंपल, 5 का एकदम इजी है। कोई भी नंबर जैसे 7 4 8 5 वंस प्लेस में क्या है 5 है, ये नंबर पूरा 5 से लग जाएगा। डिवाइड करके देख लीजिएगा आप लोग, 0 आएगा नीचे रिमाइंडर। अगर वंस प्लेस में अगर 0 है तो भी 5 से लग जाएगा। यानी 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या बताएं, किसी भी नंबर का वंस प्लेस 0 और 5 या 5 होगा तो वो 5 से लग जाएगा। अंडरस्टैंड। 6 का देखिए, 6 बहुत 6 जो है, 6 का देखना बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्टेड है। क्या इंटरेस्टेड है, बहुत सारे स्टूडेंट अगर देख रहे होंगे तो समझ गया होगा, जो थोड़ा भी शार्प माइंडेड होंगे समझ गए होंगे सर क्या है 6 में इंटरेस्ट बात। कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, जैसे हम 6 का बता रहे हैं कि कोई भी नंबर बिना डिवाइड किए बताना है कि ये 6 से लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए मैं एक नंबर दे रहा हूं 7 6 4 5, ये चीज दी है ना। इसको मैं बताया ये 6 से लगेगा कि नहीं लगेगा, बताया नहीं बल्कि बताऊंगा। ये बताना है कि 6 से लगेगा कि नहीं लगेगा। दिमाग में बैठाइएगा मैं जो बोल रहा हूं, कोई भी नंबर, इफ द एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, मतलब एंड बताएं हम यहां पर, और 2 और 3 दोनों से लग रहा है तो नंबर 6 से भी लग जाएगा। क्या बताएं, सिंपल सी बात, कोई भी नंबर अगर 2 से 2 से और 3 से 3 से 2 और 3 2 और 3 दोनों से लग रहा है तो वो जान जाइए वो नंबर 6 से भी लगेगा। तो इसको हमको चेक करना है भाई, ये नंबर दिया गया है कि बताओ ये 6 से लगेगा कि नहीं। सबसे पहले देखेंगे 2 से लगेगा कि नहीं। 2 का रूल्स मालूम है, वंस प्लेस में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, अंडरस्टैंड। लेकिन यहां पर 5 है, ये 2 से नहीं लगेगा, कट गया, यहीं पर कट गया, ये 6 से ये नंबर नहीं लगेगा। चलिए अगर एक नंबर और देते हैं, ये तो पहले ही अगर 2 से नहीं लगा तो समझ जाओ 3 से देखने का दरकार ही नहीं है हमको। एक नंबर दे दिए 8 6 4 8, चलिए 8 दे दिए, तो इसको हमको देखना है कि बिना भाग किए ये 6 से लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू में बता चुके हैं कि 6 से देखने के लिए वो नंबर 2 से और 3 से दोनों से लगना चाहिए। ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है। ये क्या है ट्रिक, जैसे देखिए 2 से लगेगा कि नहीं लगेगा, आप लोग देख रहे होंगे, बता सकते हैं। वंस प्लेस में 8 है, यानी जो नंबर का इकाई स्थान में 0 2 4 6 8 होता है वो नंबर 2 से लग जाता है, यानी ये पूरा नंबर 2 से लगेगा। तब जाकर के हम लोग इसका 3 से चेक करेंगे। अगर पहले ही पता चल गया कि 2 से नहीं लगेगा, खत्म, वो 6 से नहीं लगेगा। अब पता चल गया 2 से लगेगा तो झट से क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं। 3 का रूल्स देखने के लिए, 3 का रूल्स बताया ना बच्चों, प्लस कर दीजिए नंबर को। प्लस करने के बाद जो टोटल आएगा, अगर वो टोटल 3 से जाएगा तो दिया हुआ नंबर भी 3 से जाएगा। इसको प्लस करते हैं, चलिए 8 + 6 + 4 + 8, थोड़ा बड़ा नंबर हो गया। 14 18 18 और 8 कितना हुआ 26, ठीक है 26 हुआ। 26 को 3 से देखो लगेगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 7 जा 21 3 8 जा 24 3 9 जा 27, नहीं लगा। यानी ये 2 से लगा लेकिन 3 से नहीं लगा, ये 6 से नहीं लगेगा। यानी कोई भी नंबर के लिए 2 से और 3 से दोनों से लगना चाहिए, वो नंबर 6 से लगेगा। आज जो है मैं 6 का बताया, 2 का बताया, 3 का बताया, 4 का बताया, 5 का बताया, 6 का बताया, 7 का बहुत जरूरी नहीं होता है। 7 में क्या है ना, उसका रूल्स मैं बताऊंगा, लेकिन क्या है वो रूल्स ले दे के बाद वही बढ़ जाता है, डिवीजन हमको लास्ट में करना पड़ता है, इसलिए 7 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं बीच में 7 का बता दूंगा, 7 का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 डिवाइड करके देखना ही पड़ता है, जनरल हम देखे हैं 7 में डिवाइड करना ही पड़ता है, लास्ट में वही बात हो जाता है। उससे अच्छा उतना ही समय लग जाता है, समय वही लग जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। 8 का देखिए, 8 और 9 इंपॉर्टेंट है। 8 का सिंपल से बता देते हैं। देखिए कोई भी नंबर बिना डिवाइड किए 8 से कैसे लगेगा, ध्यान दीजिए। जैसे मैंने 4 का बताया कि 2 डिजिट होना चाहिए 0, और इसका जो है 4 का लास्ट में 3 डिजिट होना चाहिए 0 का। 0 3 तो रहेगा वो 2 से लग जाएगा,
और नहीं तो लास्ट का 3 डिजिट को ले लीजिए, उसको 8 से लगा दीजिए, ठीक है, तो वो 8 से एक कंप्लीट लग जाएगा। मैंने जैसे 4 का बताया था, 2 तो 0 होना चाहिए और या तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से लगना चाहिए। 8 का रूल्स क्या है, लास्ट का 3 डिजिट में 8 0 0 0 होना चाहिए, या नहीं तो लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 4 8 से लगना चाहिए। ओके, 8 का कंप्लीट। 9 का देखिए, 9 का जो है सेम रूल्स ऑफ 3, कहने का मतलब जो 3 का रूल्स है सेम रूल्स 9 का है। जैसे हम लोग 3 में प्लस करते हैं उसी प्रकार 9 में भी प्लस करना है। जैसे मान लिया दिया है 8 6 4, 8 प्लस 6 प्लस 4 14 प्लस 4 18, 18 हुआ, ठीक है। ये नंबर हम दिए, आप लोगों से पूछे कि ये बताओ 9 से लगेगा कि नहीं, तो जो हम 3 का रूल्स बताए थे ना, वो नंबर को जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर को 3 से डिवाइड करो, अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो गया, सम किया हुआ, वो नंबर जो दिया हुआ 3 से लग जाएगा। उसी प्रकार 9 का भी है। जैसे हम ये नंबर दिए 8 6 4, 8 प्लस 6 प्लस 4 8 6 14 4 18, 18 18, 18 देखो 9 से लगेगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी इसका सम किया हुआ नंबर 9 से लग रहा, ये भी 9 से लग जाएगा। 10 का सिंपल रूल्स, जिस लास्ट में जिस नंबर का डिजिट वंस प्लेस में 0 रहेगा वो 10 से लगेगा। चलिए आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। आप लोगों को धन्यवाद है। देखिए, हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। कारण देखिए बता रहे हैं, आप देखें ना देखें, ये बच्चों को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी लॉकडाउन है, मैंने भी सोचा चलो कुछ ऐसा ट्रिक्स दिया जाए बच्चों को। साल भर तो मैं पढ़ाता ही हूँ, चलो घर में कम से कम कुछ मेरा ज्ञान बच्चों को चला जाए, ये मेरा आग्रह है आप लोगों से। आप देखिए, आपके घर में अगर बच्चे बड़े हो गए हैं, क्लास 4 से 7 के बीच में नहीं है, उसको शेयर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। उनके घर में तो 4 से 7 के बीच में बच्चे होंगे, वो तो देखेंगे, वो तो कुछ सीखेंगे। ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का बेसिक चीज हुआ, और मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आगे बताऊंगा। अगर जो बच्चे मेरे पढ़ाए हुए बात को फॉलो करेंगे, मैथ उसका मैं गारंटी से कहता हूं, मैथ कभी खराब नहीं होगा। मैथ में 100% नंबर ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा माइंड को जो है थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रख के पढ़ना पड़ता है, ठीक है। मेरी बातों को समझिए। गार्जियन अगर देख रहे हैं, बच्चों को दिखवाइए, उसको समझाइए, विनोद सर का ट्रिक को पकड़ो। निश्चित है कि मैथ कभी खराब नहीं होगा, मैं दावा से कहता हूं। थैंक यू। ओके।